Hello viewers, welcome back to my channel Karari दालचीनी। विंटर हो या समर, लीफी ग्रेन्स मतलब साग तो अनेक वैरायटीज के मिलते हैं मार्केट में। उसमें से एमरंथ या लाल चौलाई इज अ फेवरेट ऑफ मेनी हाउस होल्ड्स एंड इस साग के हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। The beautiful pink color when mixed with rice also makes it appealing to the kids. बस 6 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ये सिंपल साग रेसिपी इज सुपर हेल्दी एंड डिलिशियस। सो हमें चाहिए अराउंड 250 grams of red amaranth. It is known by different names throughout the country such as Lal Cholai, Ronga Morisa, Lal Mat, Rajgira, etc. 1 potato, 2-3 cloves of garlic and 1 green chili. पहले इसके पत्तों को मोटी डंडियों से अलग कर लेना है एंड अच्छे से धो लेना है। आप चाहो तो इन मोटी डंडियों का सब्जी भी बना सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सॉफ्ट डंडियों को आप रख सकते हो। दिस इज टू कीप द कुकिंग टाइम इवन सो दैट उनको पकाते पकाते साग ड्राई आउट ना हो जाए। काटने का काम हम बाद में करेंगे। आलू अगर पतले छिलके वाला है तो आप उसको अच्छे से धोकर बिना छीले भी डाल सकते हो और एल्स छिलका निकाल लो। छोटे क्यूब्स में आलू को काटना है। गार्लिक को छील के छोटे पीसेस कर लेंगे। कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2-3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून राई या जखिया डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन और मिर्ची को डाल देते हैं। गैस को लो फ्लेम पे रखना है। अब इसमें आलू ऐड कर देते हैं। जखिया, which is also known as wild mustard, is a type of seed which has an intense flavor compared to rye or mustard, and it is used mainly in Uttarakhand and Terai regions. 1/4 teaspoon of नमक and ½ teaspoon of हल्दी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे एंड ढक्कन लगा देंगे। अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, सो आलू को 80% के करीब पका लीजिए क्योंकि साग डालने के बाद बस थोड़ी देर ही पकाना है। जब तक आलू कुक होता है हम साग को काट लेते हैं। बहुत पतला नहीं काटना है, बस रफली चॉप कर लीजिए, दैट्स फाइन। आलू को चेक कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम अब साग को डाल देते हैं। पूरे साग को डाल दीजिए। अभी इतना ज़्यादा लग रहा है, 2-3 मिनट में 1/3 क्वांटिटी पे आ जाएगा। अब इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक डाल के एक बार मिलाएंगे और ढक्कन लगा देंगे। गैस फ्लेम का ध्यान रखना लो पे ही होना चाहिए। 2 मिनट हो गए हैं। क्वांटिटी तो ऑलरेडी कम हो गई है। एक बार चला के फिर से ढक्कन लगा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो साग एकदम सॉफ्ट हो गया है एंड जो पतली डंडियाँ थी वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे से अब सूखने जैसा हो रहा है तो गैस को बंद कर देते हैं और आपका लाल साग रेडी है। इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। आप राइस या रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। गरम गरम राइस और दाल के साथ इसको खाने का मज़ा कुछ और ही है। इट्स प्योर ब्लिस। Enjoy the recipe and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.